ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 13 अक्टूबर 2025 है। मुरली के अंदर बाबा ने हम आत्माओं के अंदर बैठे कई सारे अवगुणों का जिक्र आज किया है। अब ये सारे अवगुण निकलेंगे कैसे, वो भी मुरली में बताया है। उसकी विधि है पोता मेल रखना, जिसमें ये पता चलता है कि हमारा घाटा कितना हुआ और हमारा फायदा कितना हुआ। तो मुरली को सुनेंगे और उससे पहले आज का स्वमान जो सभी को 21 बारी अपने नोटबुक के अंदर लिखना है, और वो स्वमान है, मैं देवता समान शांत और पवित्र आत्मा हूं। मैं देवता समान शांत और पवित्र आत्मा हूं। बाकी होमवर्क मुरली के बाद। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते? घाटा किन्हें पड़ता है? इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता, वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वो यहां भी तीखे जा सकते हैं। तो तीखा कौन जा सकता है? जो पोता मेल रखेगा। घाटा किसे पड़ता है? जो देही अभिमानी नहीं रहते। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के इस नाटक में। है तो सब मनुष्य ही ना, तो ये नाटक मनुष्यों का है। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है, तो ज्ञान कोई से तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। ये एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूछते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूछते हैं? उनको कोई ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी फिर किसकी करते हैं? पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगर। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं कर सकते हो। चैतन्य सन्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो याद से ही विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, तो प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया तो फिर जैसे कि मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है।
चोरी चकारी आदि करने का कोई आसुरी गुण तो नहीं है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बनती है। माया के अवगुण काम करते हैं। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब महापाप है। तो तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध होकर के रहना है। चोरी चकारी आदि करना महापाप है। यज्ञ के अंदर हो नहीं सकता कि भगवान को ये बोलना पड़े कि चोरी करना, क्योंकि भगवान के बच्चे और भगवान का घर, लेकिन फिर भी फिर भी ऐसे अवगुण हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये क्या है, महापाप है। तो बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप दूसरा न कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में बल गाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी है कि याद से होता क्या है। वो तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, और दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति से समझकर फिर समझाना है। तो बाप कहते हैं ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वो महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य। वो विकार से पैदा होता नहीं, वो है निर्विकारी दुनिया। ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। वो है सबसे ऊंचते ऊंच, और सब मनुष्य पाटधारी हैं तो जरूर पाठ में आना पड़े। सत्युग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि भी सब श्रेष्ठ हैं। वहां माया रावण नहीं है। वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर नहीं होते हैं। तो बताओ यहाँ कौन कौन से तमोगुणी जानवर हैं? बस सबको एक एक बताना है। शेर, ढोकी, बिल्ली, चीता, बैल। बहुत डर लगता है गोदे से, भयंकर। और कौन से जानवर तमोगुणी? चूहा, खरगोश। खरगोश अच्छा, तमोगुणी। और बताओ तमोगुणी को। बिल्ली तो पहले के जमाने में, आप लोग तो माए हो, आपको तो पता है बच्चा पैदा होता है तो कितना वो करना पड़ता है ना, क्योंकि बिल्ली उठा करके ले जाते हैं। सुना हुआ है हमने तो। आया। और बताओ कौन से तमोगुणी जानवर है? सांप, बिच्छू, और आप तो बहुत बड़े बड़े नाम ले रहे हो, ये तो सभी हैं ही। मच्छर, एक डेंगू का मच्छर, एक मलेरिया का मच्छर। हाँ, ये इतने इतने हैं, उड़ रहे हैं। ये सत्युग में होंगे? ये नहीं होंगे। मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, वो जो लाल लाल वाली चींटी होती है ना, मधुमक्खी। कहीं पर काट जाए मधुमक्खी तो पतला मुंह भी क्या हो जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा। तो बाबा क्या याद दिला रहे हैं? बाबा हमको ऐसा कह रहे हैं कि वहां तो बाबा ने पहले तो पाटधारियों की बात करी। भाई श्री कृष्ण वहां पर स्वर्ग का प्रिंस होगा, वो निर्विकारी होगा, उसको कितने टाइटल दे सकते हैं, लेकिन टाइटल बाबा ने कहा किसको दे देते हैं? यहाँ के विकारी मनुष्य को। फिर बाबा ने ये बात करते करते, मनुष्य की बात करते करते कौन सी बात कही कि वहां पर जानवर भी जो होते हैं वो तमोगुणी नहीं होते हैं। सत्युग में तो विकार का नाम ही नहीं है। फिर वहां बच्चे कैसे पैदा होते? तो ये तो तुम बच्चे जानते हो। वहां विकार होता नहीं, वहां पर है योग बल। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े बन सकेंगे। और देखो जिन्होंने सचमुच में भक्ति में शास्त्र पढ़ाई करी है,
अपने वेदों उपनिषदों की, उनको कभी भी ये प्रश्न नहीं आता कि सत्य की पैदाइश कैसे होगी, क्योंकि वहां पर सब बातें क्लियर लिखी हुई है। और जिनके ऊपर ये महाभारत बनी है, द्रौपदी है तो वो अग्नि के द्वारा, कुंड के द्वारा, और ये 5 पांडव हैं तो वो भी इन देवताओं के द्वारा, हनुमान जी, राम जी, कर्ण, सीता, राधा, सबका बताया हुआ है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा, और मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े बन सकते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हो ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। एक को ही कहा जाता है, सन्यासियों को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहें। ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, उन्हों का कोई ग्रस्त आश्रम तो ठहरा नहीं। तो बाबैर समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, मूल बात कि अपने अंदर देखो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया तो कल 60 कमाएंगे, और कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की तो फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं हैं, उनके लिए फिर और भी सहज है। कन्याओं के लिए तो और भी सहज है, क्योंकि माताएं तो फिर भी सीढ़ी चढ़कर उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो कभी विकार में गई नहीं तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वो सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार देती है और गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती हैं। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को ही याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो हैं ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है, तो पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू हो जाती। कुमारी निर्विकारी है तो उसकी कितनी पूजा की जाती। ए तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमारी, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनती हो। बाप भी तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। किसके? गॉड के। भगवान जरूर भगवान और भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है और फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि तो मनुष्यों की होती है। तो 380 लगभग इतनों से ये यज्ञ शुरू हुआ। तो बाबा ने कहा आत्माओं की नहीं, मनुष्यों की फिर यहाँ पर क्या होती गई? वृद्धि, क्योंकि आत्माएं तो पहले से है ही है। यज्ञ के अंदर फिर ग्रुप बढ़ते गए। तो आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते। जब तक वहां है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनेन ट्री से की जाती है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खरा है। तुम्हारा भी ऐसा ही है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था और फिर गया कब। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है, मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है।
गीता में लिख दिया है कि वो अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वो तो साक्षात्कार था, बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं है। बहुत भाग्य की बात है कि हमको कोई साक्षात्कार हो जाए, आंखों से दिख जाए बाबा, ब्रह्मा बाबा, वो सत्यों की सीनरी है ना। लेकिन बाबा ने कहा केवल इसके ऊपर निर्भर भी नहीं रहना कि मुझे साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार के कोई मायने नहीं है जब तक वो काम प्रैक्टिकल में ना आए। और ये उदाहरण हमने कितनी बारी सुना है ना कि एक बच्चे को रोज साक्षात्कार हो रहा है, मैं डॉक्टर की यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ, बस मैं तो बन ही गया, क्लिनिक में बैठा हूँ। लेकिन जैसे किताब को देखता है, मोटी मोटी किताबें, उतने में सोचता है कि नहीं पहले सो जाता हूँ फिर पढ़ाई करूंगा, पहले खाना खा लेता हूँ फिर पढ़ाई करूंगा। तो केवल वो अच्छी बात है, वो हर किसी के नसीब में साक्षात्कार भी नहीं है, पार्ट है हर एक का। लेकिन बाबा ने कहा कि साक्षात्कार से कोई कल्याण भी नहीं है। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं कि बाप को याद करें, फिर और ख्यालात बीच में आ जाते हैं। इसमें तो तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते, फिर उनको शरीर सत्युगी चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता, पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। तो बाप के पास जो नॉलेज है वो बाप दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में ये ज्ञान नुदा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नुदा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, ना कुछ छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वो फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं, मच्छरों सदस्य आए और गए, क्योंकि उनको लंबा समय मुक्ति में रहना है ना, इसलिए। तुम तो ड्रामानुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सुनाया था, सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने। इनका नाम ही इसलिए पड़ा है मधुबन, मधु और बन। बन का मतलब क्या होता है? जंगल। और मधु, मधु का मतलब क्या होता है? मीठा। तो ऋषि तपस्या करनी है, लेकिन हमारी तपस्या वो खूंखार वाली तपस्या नहीं है, हट वाली तपस्या नहीं है, मधुरता। तो जहाँ मीठा है लेकिन वो वन भी है, तपस्या भी है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या करना, पुरुषार्थ करना है, ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। और नाम पड़ा ये। तो तुम्हारे कलकत्ता वो बॉम्बे में थोड़े ही मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही तो बाप आते हैं मुरली बजाने। मधुबन में ही मुरली बाजे। मधु मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सन्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। उस समय तो बस यही पाठ था, एक साकार बाबा वाला, कि बच्चे सेवा के अंदर और वहां से फिर वहां पर। लेकिन बाबा ने कहा आगे चल के तुम कितने पाठ देखेंगे, और हमने कितने पाठ देखे बाबा को, अव्यक्त, अव्यक्त तो बाबा मिलन, फिर अव्यक्त का भी अब वो वीडियो वाला अव्यक्त चल रहा है पाठ। और जैसे बाप, टीचर और सतगुरु, अभी बाबा का कौन सा पाठ चल रहा है? गुरु का। बाप के रूप में उसने क्या किया? पाला, 14 वर्ष तक बच्चों को पाला, खिलाना पिलाना, पहनाना, पढ़ाना, सुलाना, हर एक चीज का ख्याल किया। तो वो पिता के रूप में। फिर मधुबन इधर राजस्थान में आ गए, इंडिया में। तो यहाँ पर आकर के बाबा का कौन सा रोल बना? टीचर का, कि अब अंदर बैठ करके बहुत पढ़ाई कर ली है,
अब उनको शिक्षा दे करके बाहर भेजा कि अब तुम्हें सेवा केंद्र खोलने हैं, यज्ञ को भरपूर करना है, बाबा के बच्चे बढ़ाने हैं। तो टीचर की तरह क्या दी उनको, टीचिंग दी, शिक्षा दी दादियों को, भाई बहनों को। और धीरे धीरे चलते चलते अव्यक्त पाठ आया, तो बाबा का टीचर का रोल रहा। जो अव्यक्त मुरलियों के अंदर गहराई है, साकार मुरली के अंदर तो 84 जन्म, 5000 वर्ष, आत्मा परमात्मा, सतयुग कलयुग संगम, ये बातें होती है जो हम सभी को मालूम है। लेकिन गहरी बातें सारी कहाँ पर लिखी हुई है प्रैक्टिकल में, अब ये ज्ञान कैसे हम धारण करें, तो वो सारी बातें कहाँ पर है, 1969 से लेकर के 2017 तक की अव्यक्त मुरलियों में वो सारी जानकारियां हैं। तो टीचर बन करके वो पाठ चला। और अभी बाबा का कौन सा पाठ चला, गुरु। गुरु केवल क्या करता है, कृपा दृष्टि करता है। ऐसे बोलते हैं ना कि गुरु जी हमारे पर कृपा दृष्टि करो। तो अभी वो वीडियोग्राफी के द्वारा बाबा मिलन होते हैं, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, बस दृष्टि से ही निहाल हो रहे हैं, ऐसा है। तो और ये तीनों पाठ पूरे होकर के कौन सा पाठ आएगा फिर अभी फिर वो जज बन जाएगा। तो बाबा ने कहा आगे चल के तो तुमको बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दें तो टेस्ट ही निकल जाए, मजा ही निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो सबको बताओ कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। क्या रहस्य वाली बात, गुह्य बात बाबा ने कही है। पवित्र सब बनना चाहते हैं, लेकिन घर बैठे बनना चाहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे कैसे बनेंगे, उस स्थान की जब तक ताकत नहीं लेंगे, बैठ करके तपस्या नहीं करेंगे, योग नहीं लगाएंगे, तब तक इतनी बड़ी धारणा इस समय के अंदर कैसे हो सकती है। हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसके लिए परसों भी हम किसी को कह रहे थे कि किसी तो बंधन में हमको बंधना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ज्ञान हमारे अंदर पूरा आ गया है। अब कल एक छोटी बहन का फोन आया, बच्ची है कॉलेज वाली, और यहाँ पर उसने सारा ज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान सुना हुआ है। और वो उसकी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसने कहा कि दीदी अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना, अपने यहाँ तो ऐसा मेडिटेशन नहीं सिखाते ना, ये नहीं होता, अपने यहाँ तो बस शिव बाबा ही है ना, शिव बाबा ही है। उनको बोला कि ऐसा क्यों, अपने यहाँ पर बॉडी का, मन का, दिमाग का, एक एक नस नाड़ी का, रिश्तों का, कारोबार का, पढ़ाई का, सब होता है। शिव बाबा तो बाद में समझ आते हैं, पहले तो ये वाले टेम्पटेशन से ही तो लोग आते हैं नजदीक, शांति के लिए आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ऊपर ऊपर से हमको ज्ञान जैसा लगता है, गहराई के अंदर वैसी चीजें है नहीं। वो योग में बैठ करके सारी प्योरिटी आत्मा के अंदर आ जाती है। तो ऐसा शिव बाबा ने कहा कि हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, ऐसा समझना। और ये बात कोई भी नहीं जानते, ज्ञान का सागर वो शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। दो बातें एक साथ बोली है। अब ये दोनों बातों के बीच में बहुत पतली सी लाइन है। एक तरफ बोला है कि तुम्हें किसी देहधारी से योग लगाना ही नहीं है, और दूसरी तरफ क्या बोल दिया, किसका रिगार्ड नहीं रखोगे तो धर्मराज के डंडे खाओगे। कोई माताएं बहनें अपनी दीदियों का बहुत ज्यादा रिगार्ड करवाती है, तो बाकी देख करके पता है उन माताओं को क्या बोलते हैं कि तुम उसके भगत हो क्या, तुम्हारी दीदी के जो उसके पीछे लगे रहते हो, उनकी पाठ पूजा करने में लगे हुए हो, उनको ही माला मंत्र सब कुछ करने में लगे हुए हो, तुम उनके भगत हो, ऐसे बोल देते हैं। क्योंकि वो इस लाइन को समझ ही नहीं पाते हैं कि रिगार्ड देना अलग टॉपिक होता है, और बुद्धि का योग लगाना ये बिल्कुल अलग है। रिगार्ड तो देना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा बाप, जब शिव बाबा ऐसे कहते थे कि किसी भी देहधारी को तुम्हें याद नहीं करना, बुद्धि योग निकाल देना है, तो ब्रह्मा बाबा का भी वो क्या करते थे, रिगार्ड नहीं करते थे। को जो बाबा के सामने बैठे होते थे कि हम भी तो स्टूडेंट है, ब्रह्मा भी तो स्टूडेंट है, एक ही तो बात है।
और ऐसे करते करते हमारे इस यज्ञ के अंदर से ब्रह्मा बाबा के सामने सामने आज 7 एंटी ग्रुप्स बने हुए हैं। कोई हमारे जैसों के आगे, साधारण छोटी बहनों के आगे, कोई और दीदियों के आगे कोई एंटी बने तो सोच भी सकते हैं कि भाई इनका स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, तो बन गए। लेकिन ब्रह्मा बाबा के साकार होते होते, क्योंकि शिव बाबा तो ऐसे बोलते हैं ना कि ये भी मेरा पहला स्टूडेंट है और तुम भी मेरे स्टूडेंट हो, तो उस चीज को एक जैसा समझ करके तो फिर कौन सी गद्दी पर नजर रखनी शुरू कर दी? ब्रह्मा बाबा, कि हमें भी ये चाहिए, हमें भी ऐसा रिगार्ड चाहिए, हमारा भी ये होना चाहिए। और जब वो नहीं शिव बाबा से वो चीजें आई मुरली के अंदर, तो फिर वो क्या बन गए? एंटी बनते गए, एक ग्रुप अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग। और अब जो ये एंटी होते हैं, इनके जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। इनका लक्ष्य समाज की सेवा करना नहीं होता है, इनका लक्ष्य कुछ और नहीं होता है, सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। वो क्या होता है? जो शिव बाबा के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को कुछ कुछ चटर पटर बातें सुना करके बुद्धियों को हटाना। लेकिन ये सब कहाँ से निकले थे? ब्रह्मा बाबा के सामने सामने से ये काम हुआ था। इसके लिए ये जो पतली सी लकीर है इसको समझना है। रिगार्ड देना बहुत अलग बात होती है, और बुद्धि से उनको केवल सारा दिन उनको याद करते रहना, उनको याद करते रहना, वो बहुत अलग बात होती है। इसलिए बाबा ने कहा देहधारी से बुद्धि योग तो तुम्हें निकाल देना है, और बाकी इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही चाहिए ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है, तो सोचो चैतन्य का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिज्ञा करनी है बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान है आज का, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पहला पाठ है फॉलो फादर। तो ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लेकर के आने वाला है। इस पाठ से अभूल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगती है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो, इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता और शक्ति भी लगती। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगे, जमा होता जाएगा। स्लोगन, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। आप सभी को मालूम है ना कि बाबा की एक वीडियो है अव्यक्त बाप दादा की, जिसके अंदर बाबा ने बताया है कि मैं लास्ट समय तक अपने बच्चों को दाल रोटी दूंगा, 2 प्रकार की सब्जी नहीं दूंगा, लेकिन दाल रोटी जरूर दूंगा। उसी मुरली के क्लिप के अंदर बाबा ने आगे जाकर के बोला,
लेकिन सब बच्चों को नहीं, इन बच्चों को जिनमें ये 3 बातें होंगी, उन्हें लास्ट समय तक दाल रोटी मिलेगी। वो 3 बातें कौन सी है? सच्चाई, सफाई और सरलता। ये चीजें होंगी। तो जिसके अंदर ये चीजें होंगी, बाबा ने कहा उसको सेवा, सच्चाई, सफाई और सेवा, ये है राइट। तो बाबा ने उस वीडियो के अंदर बताया कि सच्चाई, सफाई और सेवा, जिसने बीके लाइफ के अंदर पूरा अपना जीवन लगभग ज्यादा से ज्यादा सच्चाई के साथ, सफाई मतलब अंदर की सफाई के साथ और सेवा के अंदर बिताया है, बाबा का उस मुरली के अंदर वायदा है कि लास्ट में उस बच्चे को दाल रोटी मैं उपलब्ध कराऊंगा। फिर आगे बाबा ने कहा है 2 सब्जी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पर दाल रोटी तो जरूर होगी। तो उस लास्ट के समय में दाल रोटी के लिए अभी हमको अपने जीवन में क्या लेकर के आनी है? सच्चाई, सफाई और सेवा। माना हर दिन के पोता मेल में ये भी। तो ये आज का स्लोगन है, तो उससे ये बात याद आ गई। और आज के अव्यक्त इशारे हैं योग की शक्ति के प्रयोग के लिए। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कल्याणकारी तो बने, लेकिन अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। तो भावना, और भावना के साथ क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, स्नेह चाहिए, लेकिन स्नेह के साथ में योग भी चाहिए, दोनों का बैलेंस। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही। आज की मुरली का स्वमान जो 21 बारी लिखना है, वो क्या लिखा? मैं देवता समान शांत और पवित्र आत्मा हूं। ठीक है, और आज का दूसरा काम है, आज सभी को एक चार्ट बनाना है। शीर्षक में एक तरफ लिखना है माया के अवगुण और एक तरफ लिखना है दैवी गुण। तो माया के अवगुण कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। पहले तो 6 ये लिख लेना, 5 6 जो बाबा ने बताए हैं। उसके बाद में जो हमें याद आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, वो सभी लिखना। और उसके दूसरे तरफ क्या लिखना है? दैवी गुण। दैवी गुण मतलब दिव्य गुण, देवताओं के अंदर जो गुण होते हैं, तो वो सभी। तो 2 कॉलम बनाने हैं और दोनों कॉलम को भरना है। क्या ये काम हो सकता है? हो सकता है, तो ये करना है। और इसका आपको बता देते हैं रिजल्ट क्या होता है। ये काम के कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलते होंगे। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि जब हम अवगुण लिखने लगेंगे, तो पहले तो ये वाले अवगुण लिखेंगे जो 4-5 बाबा ने बताए हैं। फिर धीरे धीरे वो लिखेंगे जो हमारे हाईलाइट, हमारे एकदम ऊपर की तरफ रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम लिखते जाएंगे, तो हमारे अंदर सूक्ष्म भावों के अंदर, स्मृति के अंदर कई सारे अवगुण हैं, यादों के अंदर कई सारे अवगुण हैं, वो वहां से बाहर निकल करके हमारी नोटबुक पर आएंगे। तो अंदर से कहाँ निकले? बाहर निकले। कल रात को एक बहन का फोन आया और वो कहते कि हमारा कारोबार जो है, एक भी स्टाफ हमको नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हो रहा है, मतलब खाना खाने के लिए भी पूरा टाइम नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई ये वो सब डिस्टर्ब हो रहा है। तो उनको मैंने ऐसे पूछ लिया कि आपने बाबा को लेटर लिखा? कहते कि नहीं, पर बाबा को तो सब पता ही है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, ये तो आपकी बहुत ही अच्छी बात है समझदारी की, कि भाई आपको ये बात मालूम है कि बाबा को सब बात मालूम है। लेकिन फिर उनको समझाया कि लेटर लिखो, पर वो कहते कि 5 मिनट का टाइम भी नहीं है लेटर लिखने के लिए। फिर उसके पीछे का ये परिणाम क्या है? क्योंकि हमारे अंदर का बहुत कुछ है जो हम एक लाइन में नहीं बोल सकते, वो 10 लाइनों जितना अंदर भरा हुआ है। तो वो स्मृतियां सारी की सारी कहाँ निकल करके आती है? पेज पर निकल करके आती है। और फिर इसके अनुभव भी बहुत होते हैं। तो ऐसा, तो ये दूसरा काम। और आज का तीसरा काम है कि रात को, हर दिन का आपसे नहीं मांग सकते हैं, नहीं मांगेंगे, लेकिन आज सभी को जो साकार मुरली का ग्रुप है, उसके अंदर सबको आज का अपना पोता मेल भेजना है। ठीक है, आज का चार्ट भेजना है कि आज मैंने गुस्सा तो नहीं किया, आज मैंने किसी को तंग तो नहीं किया, आज मैंने किसी को मारा तो नहीं, आज मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया, आज मैंने कोई चोरी चकारी तो नहीं की, आज मैंने अपना कोई घाटा तो नहीं डाला, आज मैंने देह अभिमान में तो
नहीं आया, जो मुरली के अंदर है, बस आज के मुरली के अंदर है, उसका चार्ट बनाना, यस नो यस नो यस नो करके ग्रुप में भेजना। अच्छा होगा ये भी एक, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। पेन